हेलो सभी को प्रज्ञानम टीम के मेंबर्स फैकल्टीज आरकेएसएन की तरफ से गुड इवनिंग। हम लोग अब शुरू करेंगे केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशंस। जैसे कि आपके एग्जाम्स बहुत निकट आ चुके हैं और अब चाहिए कि शॉर्ट में हम लोग अधिक से अधिक कैसे मार्क्स को ऑब्टेन करें। इसी के लिए हम लोग आज से योजना बना रहे हैं। कहाँ पे? प्रज्ञानम ऐप है। आप प्रज्ञानम ऐप पर डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे 6 से 9 में। 6 से 9 में बेटा डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रज्ञानम ऐप पर। और प्रज्ञानम ऐप पर आपको सब कुछ फ्री में मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है और सारे सब्जेक्ट की आपको क्या करेंगे, हम लोग पे ऑपरेशन करेंगे, चीर फाड़ करेंगे। अधिक से अधिक मार्क्सिंग के साथ मार्किंग हम लोग ऑब्टेन करना चाहेंगे और इसलिए आप प्रज्ञानम ऐप को क्या करें, डाउनलोड करें। ओके, चलो हम लोग बात करते हैं। समय हमारे पास बहुत कम रह गया है और क्या पढ़ें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इस झंझट को आपको क्या करना है, दूर करना है। उसके लिए हमारे प्रज्ञानम टीम के मेंबर्स आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए। इसलिए इस झंझट से पूरी तरह से आपको बाहर निकल जाना है। क्या पढ़े समझ नहीं आ रहा है, इस सारी योजनाओं को हम लोग आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि शॉर्ट टाइम में कैसे हम लोग अधिक से अधिक मार्क्स को ऑब्टेन करेंगे। चलो हम लोग बात करेंगे इसमें। जैसे पता होगा कि हमारे केमिस्ट्री, मैं आरकेएसएन केमिस्ट्री की फैकल्टीज हूँ। हमें केमिस्ट्री में 16 चैप्टर्स पढ़नी है। जैसे पता होगा 16 चैप्टर्स के बारे में, तो ये सारे चैप्टर्स हैं। कौन कौन है? सॉलिड स्टेट है, इसको ठोस अवस्था बोलते हैं, सॉल्यूशन से विलयन बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से विद्युत रसायन बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से हम लोग पृष्ठ रसायन बोलते हैं, मेटलर्जी से हम लोग धातु कर्म के नाम से पुकारते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से हम लोग पी ब्लॉक के तत्व के नाम से पुकारेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। ये आपके ये 8 चैप्टर्स हैं। और इसके अलावा जो 8 चैप्टर्स आपके पास है वो कौन है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम लोग कहते हैं, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक के नाम से पुकारते हैं। अगला है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ओके, अल्कोहल एंड फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे। ये 16 चैप्टर्स आपके पास केमिस्ट्री है और इस 16 चैप्टर्स में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आपसे कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस करते हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका चीर फाड़ करेंगे। ओके बाबू, तो देखो एनालिसिस करते हैं कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपके करते हैं। ये आपके पास है सॉलिड स्टेट, जैसे दिख रहा होगा कि 18 से लेकर 24 तक आपके पास दिया गया आपके, जिनमें से 18 से 24 तक में इसमें अभी कभी भी आपसे 5 नंबर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सॉलिड स्टेट में 5 नंबर क्वेश्चंस बनते नहीं, 5 नंबर्स के कभी बनते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कौन शॉर्ट बनते हैं, जैसे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। इसलिए सॉलिड स्टेट पे आपको कभी भी 5 नंबर के लिए मंथन नहीं करना है। जब भी करना है कौन सा सब्जेक्ट, 2 नंबर के लिए और 1 नंबर के लिए। जैसे दिख रहा होगा आपको कि 18 को छोड़ दो, 18 में आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 19 में कितने मात्र 1-2 नंबर वाले हैं, 20 में बाबू 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 21 में 3 है और 2 नंबर वाले हैं। इस प्रकार से 24 की मैं बात करूं तो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 2 नंबर वाले हैं। उसी प्रकार से इस बार भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले पे काम करना है। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चंस कभी नहीं बनते। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस, विलयन, केमिस्ट्री के महापितामह, विश्व पितामह के नाम से पुकारेंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग हो शॉर्ट हो ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस यहाँ से करते हैं। अगर एनालिसिस करो 18 से लेकर 24 तक, 18 में देख सकते हो आपको 2 ऑब्जेक्टिव है, 1 सब्जेक्टिव है, 2 नंबर वाले में 5 नंबर नहीं है। ओके बाबू, उसी प्रकार से 20 में देखो बाबू 2 नंबर वाले हैं और लॉन्ग कितने हैं, 1 है। उसी प्रकार से 20 में जब बात करो 5 ऑब्जेक्टिव है, 2 शॉर्ट है। तो एनालिसिस जब करके 24 तक पहुंचते हो, 24 में आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 2 शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं पूछा हुआ है, इसलिए इस बार यहाँ पे लॉन्ग के लिए आपको तैयार रहना है। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चंस करेगा वो हम आपको बताएंगे। ओके, चलो एनालिसिस में तीसरा चैप्टर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इस विद्युत रसायन में अगर एनालिसिस करूं 18 से लेकर 24 तक तो आपको दिख रहा होगा
18 से 24 तक में मात्र अभी तक आपको 23 में लॉन्ग पूछा हुआ है और इस बार भी यहाँ से आपको लॉन्ग के लिए तैयार रहना है। कौन सा लॉन्ग पूछेगा हम आपको बताएंगे। ओके, जब ऑब्जेक्टिव की बात आई, इसमें प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव्स करेंगे ही करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए इस बार आपको यहाँ पे लॉन्ग के लिए तैयार रहना है। कौन सा लॉन्ग पूछेगा उसके लिए हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। ये चैप्टर आपको यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए जाने आते हैं, शॉर्ट के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए से कुछ दिख भी रहा होगा। प्रत्येक साल, लगभग प्रत्येक साल यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और इस साल भी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, इस साल भी लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे बाबू, और सब्जेक्टिव के लिए तैयार रहनी है और ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहना है। ये चैप्टर छोटा है लेकिन मार्क्स ऑब्टेनिंग चैप्टर है, इसलिए कैसा कैसा क्वेश्चंस करेगा वो हम लोग बताएंगे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आपके साथ एनालिसिस के लिए जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट है आपका सरफेस केमिस्ट्री, विषय रसायन। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर। जब भी यहाँ से क्वेश्चन करेगा आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट ही करेंगे, लॉन्ग की क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते। लेकिन कभी कभी भूल भटक कर एक बार पूछ दिया था इसके बारे में, इमल्सन के बारे में, इसलिए यहाँ से कभी भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन की आपको उम्मीद नहीं करना है। जब भी करना है खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए। तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे। ओके, आपको तैयार रहना है। चलो नेक्स्ट चैप्टर के पास। नेक्स्ट चैप्टर है ओके, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट, दैट मींस मेटलर्जी। इतने बड़े नाम बोलेंगे हम लोग, मेटलर्जी, धातु कर्मक। धातु कर्मक अधिकम टेस्ट में तैयार रहना है, मुफ्त में नंबर देता है। यहाँ से इस बार आपको फिर से क्या करना है, अभी तक देखो यहाँ पे लॉन्ग नहीं पूछा था, लेकिन इस बार आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन करेगा। आपको लॉन्ग के लिए तैयार रहना है, पूछने की संभावना बन जाती है। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस बार चांस है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 24 नहीं 25 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। कौन सा क्वेश्चंस करेगा हम आपको सजेस्ट करेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट के लिए प्रत्येक साल तैयार हो, प्रत्येक साल यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इस बार आपको सब्जेक्टिव को काट कर उम्मीद है कि लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से आपसे करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, पूरे इनऑर्गेनिक का दादा। यहाँ से क्वेश्चन भरमार झोला भर के नंबर देगा, 8 से 10 नंबर तक। दिख रहा होगा इसमें। एनालिसिस करूं 18 से लेकर 24 तक। 18 में आपको बाबू चार ऑब्जेक्टिव है, 3 2 नंबर वाला है। 19 में 12 ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर वाला है। तो आपको 25 नंबर पूछ दिया था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इसने पूछना चाहिए था। 20 में 5 ऑब्जेक्टिव्स है, 5 शॉर्ट नंबर वाला है और एक लॉन्ग वाला है। इसी प्रकार से आप एनालिसिस करो। देखो प्रत्येक साल लॉन्ग पूछता है और शॉर्ट भी पूछता है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो एकदम जेब भर कर देगा, पॉकेट भर कर देगा। इसलिए यहाँ से हम लोगों को इस बार भी लॉन्ग के लिए तैयार रहना है। शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए तो रहोगे, लेकिन लॉन्ग के लिए बेटा आपको क्या करना है, इस पर तैयार रहना है। कौन सा लॉन्ग पूछेगा हम आपको सजेस्ट करेंगे। ओके, पी ब्लॉक के बाद नेक्स्ट है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। दोनों को मिलाकर 5 नंबर क्वेश्चन करता है, दोनों को मिलाकर 5 नंबर क्वेश्चन करता है, जिसका दिख रहा होगा। प्रत्येक साल लगभग 5 नंबर क्वेश्चन करता है। ओके, 18 में 2 नंबर मात्र पूछा, 2 और 3 नंबर पूछा था। 19 में भी वही था, 20 में भी पूछा हुआ है, 21 में, 22 में, 23 में। जब 24 में आते हो तो 24 में आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक 2 नंबर वाला है। लॉन्ग यहाँ पर नहीं पूछता है, और लॉन्ग जल्दी से क्वेश्चन बनता भी नहीं है। एक ही मात्र क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये लेंथेनाइड का संकुचन। तो लेंथेनाइड का संकुचन इस पर लोग हिट लिस्ट में रखेंगे। तो लेंथेनाइड का संकुचन पूछ सकता है, बट वो 5 नंबर नहीं पूछेंगे, जाकर यहाँ पे सटाकर या तो 2 नंबर में 1 नंबर के साथ उसको मिलाकर पूछेंगे। इसलिए क्या करना है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है नेक्स्ट चैप्टर। योर नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम लोग संकुल यौगिक के नाम से पुकारते हैं या उपसंयोजन यौगिक के नाम से पुकारेंगे। इस चैप्टर से खास करके आईयूपीसीएम और ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। कभी कभी यहाँ से 5 आपको दे देगा आईयूपीसीएम लिखने के लिए, वहां से 5 नंबर दे दिए जाते हैं। 5 तो दे देगा आपको आईयूपीसीएम लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और वहां से 5 नंबर पूछते हैं। लेकिन इस बार यहाँ से चांस है कि आपको 5 नंबर पूछेंगे। कौन सा? खास करके लिगेंड और लिगेंड के प्रकार का वर्णन।
ओके बेटा, तो देखो अभी तक 5 नंबर यहाँ पे अब 18 से पहले किया था, और उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन नहीं किया है, इस बार चांस से आपसे यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव की बात हो तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्रत्येक साल क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट भी क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए आपके लिए एक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है आपके मार्क्स ऑफ 10 के लिहाज से। ओके चलो नेक्स्ट बेटा आपके पास हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स ऑर्गेनिक। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, आपके बिहार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस कभी नहीं करेंगे, जब भी करेंगे आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको निर्भर नहीं रहना है। जब भी रहना है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग आपको करवाएंगे। ओके नेक्स्ट बाबू एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर, इन सारे सब्जेक्ट से आपको खास करके लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी भूल कर पूछ दे एक गरीमत को, इसलिए देखो जैसे कि बेटे 24 से पूछा हुआ है, इस बार आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे तैयार नहीं रहना है, जब भी तैयार रहना है किसके लिए, यहाँ के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट के लिए। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा सब्जेक्टिव यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है वो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिख रहा होगा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस किया है, जल्दी से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनता है, ये लगातार कर चुका है, कहाँ पे 22 में, 23 में, 24 में, इस 25 में आपसे यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं रहना है। जब भी रहना कहाँ पे ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट क्वेश्चंस में। और ऑब्जेक्टिव कैसे करूँ, कौन कौन क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आपको कराएंगे। ओके आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर बाबू एमीन्स, इतिहास गवाह है, यहाँ से लॉन्ग कभी नहीं बनता, कभी भी लॉन्ग नहीं बनता। जब भी बनेगा आपको खास करके चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए जाने जाते हैं, और शॉर्ट के लिए उस शॉर्ट से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की पकड़ बनानी है, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है उन सारे पर हम लोग काम करेंगे। ओके नेक्स्ट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, दोनों के लिए महत्वपूर्ण। बायोलॉजी वाला बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है, मैथ वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करने की आवश्यकता है, क्यों पूरी तरह से बायोलॉजी से भरा हुआ है। और आप एनालिसिस करो तो देखो बेटा यहाँ पे मात्र आपको 20 में 2 नंबर 2 पूछा था, 2 लॉन्ग वाला, और उम्मीद है कि 25 में आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन करेगा, ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे 25 में। ओके तो कौन सा क्वेश्चंस करेगा, सजेस्ट करेंगे। जब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आए तो देख सकते हो कि प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव का भंडारा लगाता है, सब्जेक्टिव से ज्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए इस चैप्टर को आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या करना है, तैयार रहना है। कौन कौन क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चंस हम लोग सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है पॉलीमर, बहुलक, इतिहास गवाह, यहाँ से कभी लॉन्ग नहीं पूछता। जब भी एक चैप्टर ही आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के खास करके 2 नंबर के जाने आते हैं, यहाँ से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते, इसलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मंथन नहीं करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते भी हो तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको ये मान के पढ़ना है कि उसको हम ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर रहे हैं और शॉर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। इसे देखो अगर एनालिसिस करो 18 से लेकर 24 तक में, 18 से 24 तक में आपको ऑब्जेक्टिव मास में पूछा हुआ है और 2 नंबर आपको बहुत कम पूछा हुआ है, इसलिए इस बार भी हम लोग उम्मीद नहीं करेंगे, पूरी तरह से गारंटी के साथ पेश करता हूं कि यहाँ भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं करेगा। जब भी करेगा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट करेंगे, तो कौन कौन सा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, हम लोग उस पर मंथन। ठीक है, अंतिम चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल है, और थोड़ा सा ही होता है क्या ना, बायोलॉजिकल वर्ड ज्यादा आने के कारण मैथ वाले बच्चों को थोड़ा धोखा ज्यादा देता है, लेकिन फिर ये बहुत ही सिंपल है। और ये चैप्टर आपसे जब भी क्वेश्चंस करता है लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, कभी कभी लॉन्ग जैसे भटक कर दे तो बहुत हो गया। जैसे लगातार देख सकते हो आप 23 में किया है, 24 में किया है, एकदम पूरी 100% गारंटी है 25 में आपसे यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेगा। आपको तैयार किस लिए रहना है बाबू, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, दैट मींस 2 नंबर के लिए। ओके, इस प्रकार से एक कंप्लीट
कंप्लीट एनालिसिस था कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस करें और उस चैप्टर को कैसे हम लोग हैंडल करें ताकि कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स को ऑब्टेन करें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए क्या करें, चलो फिर से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। तब तक के लिए आर के की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।